नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा एक पत्र जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है, और पत्र है किस संदर्भ में? ये पत्र है जस्टिस यशवंत वर्मा, जी हां, जिनके घर में कैश के बंडल धू धू करके चल रहे थे और उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी, जी हां, 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट में वो सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है वो बेगुनाह नहीं, वो गुनहगार साबित होते हैं। चूंकि वो गुनहगार साबित होते हैं तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन इतना इतना ज्यादा अहंकार क्या हो सकता है जहां पर 3 सदस्यीय कमेटी जांच रिपोर्ट लाती है, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता है तो अहंकार इसलिए मैं कह रहा हूं, भले ही बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होती है, हो सकता है बेगुनाह होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने का मकसद ये नहीं है और मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार है। इस्तीफा देने का मतलब है कि वो जिस पद पर है उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो जिससे कोई भी जांच प्रभावित ना हो। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इन सबके बीच में एक पत्र है जो अब वायरल हो रहा, और ये पत्र है किस संदर्भ में? ये पत्र है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा पत्र, बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई की मांग की गई। और कार्रवाई की मांग वकीलों ने ऐसे नहीं की है। जब वकील किसी बात की कार्रवाई की मांग करता है तो आपको बता दें, जो जज होते हैं वो सिर्फ क्या देखते हैं? साक्ष्य देखते हैं। और साक्ष्य कौन ले आता है, सबूत कौन लेकर आता है? वकील ही ले आते हैं। अब जब बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन का पूरा ग्रुप ही किसी को पत्र लिखा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो बिना सबूतों और बिनाहों पे तो नहीं लिखेगा। तो सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ इस पत्र को लिखा गया। और जस्टिस यशवंत वर्मा जो इस वक्त भी अपना खुले में घूम रहे हैं, तो शायद उनके ऊपर कार्रवाई के लिए क्या साक्ष्य और सबूत इस पत्र में आए जिन्होंने हंगामा मचा दिया, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब पत्र में क्या सीधे तौर पर हम आपको ले चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पत्र में कहा गया कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, जहां पर आपके सामने ही न्यायपालिका में कहीं ना कहीं साख पर बट्टा लगाया जा रहा है, जहां आम जनता का विश्वास न्यायपालिका से अब डगमगा रहा है। आम जनता जो है वो शायद अब सोच रही है कि न्यायपालिका जो है वो बिकी हुई है। उसमें दो चीजों का सबसे महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि जज जो हैं, जज के ऊपर भी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो सकती है। आपने सिर्फ पत्र लिख दिया राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को कि महाभियोग लगाया जाए, लेकिन वो पत्र क्या काफी है? उन्होंने लिखा कि चूंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है उसके अंतर्गत जज साहब पर कार्रवाई हो सकती है, और इस पर कार्रवाई कैसे हो सकती है उसका भी साक्ष्य और सबूत दिए। इस पत्र में उसका साक्ष्य सबूत क्या दिए गए हैं? एक मामला था कुमार स्वामी का, मामला 1991 का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो जज लोग होते हैं वो भी कौन है? लोक सेवक हैं। अगर जज लोक सेवक हैं तो उनको, जज को भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें सबसे अहम भूमिका इसमें राष्ट्रपति की है, और सीजीआई की सलाह पर यह काम हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर यह काम हो सकता है। बार एसोसिएशन ने इतना ही नहीं कहा, बार एसोसिएशन ने तो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया।
बार एसोसिएशन ने कहा 21 मई का वो दिन जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वो जले हुए नोटों की तस्वीरें और चीजें शेयर की जाती हैं, उसके बाद मामले का तूल पकड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस पत्र में लिखा गया है कि ये सब जब कुछ हुआ तो सबसे बड़ी मांग ये बात है कि इन पर कार्रवाई की जाए और जितने भी साक्ष्य सबूत हैं वो सारे साक्ष्य सबूत को संभाल कर रखे जाएं। यह मांग की गई है बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन के इस पत्र में, जहां पर बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन के लोगों का उस पर सिग्नेचर है, यानी हस्ताक्षर है, जिस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई को यह पत्र लिखा गया। अब सोचिए आप खुद, क्योंकि इस पत्र में भी इस सबका जिक्र है। इस पत्र में यहां तक भी कहा गया, मतलब एक जज हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का पूरा आरोप लग जाता है, जिनके ऊपर 3 सदस्यीय कमेटी बैठ जाती है, 3 सदस्यीय कमेटी भी जांच रिपोर्ट ले आती है, 3 सदस्यीय कमेटी की फाइंडिंग में भी आ जाता है कि भाई ये इसमें सच्चाई है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रिपोर्ट देखने के बाद खुद जस्टिस यशवंत वर्मा से कहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। इसके बावजूद भी जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं। मतलब जब पूरे साक्ष्य सब कुछ सामने आ गए हैं और एक जज अगर इस्तीफा नहीं देता है, मान लीजिए, मैंने कहा शुरू में कहा, मान लीजिए जज निष्पक्ष हैं, चूंकि 3 सदस्यीय टीम ने जांच तो किया ना, आपके घर पर कैश मिला, ऐसे में अगर आप इस्तीफा देते, और आपने चूंकि खबरें कई बार आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा कई लोगों की कानूनी सलाह ले रहे हैं, ऐसे में अगर आप इस्तीफा दे देते और अपने वकील से एक बयान जारी करवाते कि देखिए मैंने इस्तीफा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस मामले में मतलब जिम्मेदार हूं या मैं ही इसका वो हूं, मेरा इस्तीफा ना देना साफ तौर पर है कि मैं इसको, क्योंकि न्यायपालिका है, उसकी वो साख पर बट्टा ना लगे, उसको लेकर के इस्तीफा देना शायद आवश्यक था। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो इतना पूरी तरह से चीजें नहीं होती। अब आप खुद बताइए, बार एसोसिएशन का ये पत्र, जहां पर साफ तौर पर बार एसोसिएशन के द्वारा यह लिखा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और 1991 के कुमारस्वामी जो फैसला था, जिसके तहत साफ तौर पर जजों को लोक सेवक कहा गया है, क्या एज ए लोक सेवक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे से कंसल्ट करके सीधे तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश क्यों नहीं दे सकते हैं? जब एक जज साहब अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति को 3 महीने की बाउंडेशन दे सकते हैं, राष्ट्रपति पर नकेल कर सकते हैं, तो क्या एक चीफ जस्टिस पर, मतलब हाईकोर्ट के जस्टिस पर, एक चीफ जस्टिस भी नहीं थे, उन पर क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती है? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बार एसोसिएशन जो बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन का जो पत्र है, इस पत्र से आप कितने सहमत हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज 24/7 के साथ, और हम देश में काम कर रहे हैं, इसलिए नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।